पर यह आरोप लगाया गया कि पवन सिंह महिला विरोधी हैं। कि अब पवन सिंह का एक से बढ़कर एक धाकर धाकर ट्वीट सामने आ रहा है और अपने ट्वीट के माध्यम से पवन सिंह अब बाबुल सुप्रियो को चैलेंज कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपने मेरे जिन 4 से 5 गानों के पोस्टर को लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाया, उन सारे चारों गानों को आप सही साबित कर दीजिए। आसनसोल से मिली टिकट वापस करने के बाद जो लोग पवन सिंह को लेकर ये कहना शुरू कर दिए थे कि राजनीति में एंट्री करने से पहले ही पवन सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, उन सबके मुंह पर तमाचा मारा है पावर स्टार पवन सिंह ने। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और उस ट्वीट को पवन सिंह अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक हर जगह शेयर किया था, जिस ट्वीट में पवन सिंह ने सुप्रियो बाबुल को टैग करते हुए लिखा था कि श्री सुप्रियो बाबुल नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का दिल नहीं दुखाया है बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। उसके बाद पवन सिंह का दूसरा ट्वीट आता है कि आपने 4 गाने का जो पोस्टर शेयर किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप। ये कहकर पवन सिंह नीचे 4 पोस्टर शेयर करते हैं और उन गानों के 4 पोस्टर, जिन गानों के 4 पोस्टर की वजह से पवन सिंह पर यह आरोप लगाया गया कि पवन सिंह महिला विरोधी हैं। पवन सिंह का अपनी पत्नी से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। पवन सिंह के ऊपर कई महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पवन सिंह की सबसे बड़ी कमी को उनका हथियार बनाते हुए ये कहा गया कि पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं पर भद्दे गाने गाए हैं, वो बंगाल की महिलाओं को अपने गानों में माल बताए हैं। और आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने पवन सिंह के 3-4 गानों के पोस्टर को शेयर करते हुए ट्वीट पर यह लिखा था कि इन गानों की वजह से पवन सिंह को बीजेपी टिकट कैसे दे सकती है। जो इंसान बंगाल की महिलाओं को माल बताता हो या फिर सौतीन बताता हो, इस तरीके के इंसान को महिला विरोधी व्यक्ति को पार्टी टिकट कैसे दे सकती है। आपको बता दें कि पवन सिंह उस वक्त के बाद से कभी भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किए, लेकिन अब पवन सिंह का एक से बढ़कर एक धाकर धाकर ट्वीट सामने आ रहा है और अपने ट्वीट के माध्यम से पवन सिंह अब बाबुल सुप्रियो को चैलेंज कर रहे हैं और ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपने मेरे जिन 4 से 5 गानों के पोस्टर को लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाया, उन सारे चारों गानों को आप सही साबित कर दीजिए। आप ये साबित कर दीजिए कि वो चारों गाने मेरे हैं और जो पोस्टर आपने शेयर किया है वो गाने वास्तव में मैंने गाए हैं। उसके बाद मैं संगीत और राजनीति दोनों से संन्यास ले लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि पवन सिंह बाबुल सुप्रियो को चैलेंज कर रहे हैं और ये चैलेंज करने का दम वो इसलिए भी भर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि ये चारों गाने पवन सिंह के नहीं है, ये फेक पोस्टर हैं जिनको पवन सिंह के नाम पर वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने ये सारे गाने अपने मुंह से बंगाल की महिलाओं के विरोध में गाए हैं। आपको बता दें कि यहां तक तो फिर भी ठीक था। अगले दिन पवन सिंह का फिर से ट्वीट आता है और पवन सिंह उस ट्वीट में लिखते हैं कि कलाकार और सन्यासी की कोई जाति या धर्म नहीं होती, इनको इनकी समाज विशेषताओं के लिए सम्मान मिलता था और मिलता रहेगा। 2019 में मैंने सुप्रियो बाबुल जी के प्रचार के लिए आसनसोल आया था, खूब मान सम्मान मिला। आखिर 2024 में बाबुल जी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि मुझे बदनाम करने के लिए फर्जी चित्रों का सहारा लेना पड़ा। आपने संगीत को भी धोखा देने का कार्य किया है, पूर्ण रूप से टीएमसी के नेता बन गए हैं, दुर्भाग्य। अब ये सब देखने के बाद लग रहा है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं आर पार के मूड में है। वो बाबुल सुप्रियो को चैलेंज कर रहे हैं कि आप ये साबित कर दीजिए कि वो चारों गाने मेरे हैं, और अगर नहीं है तो ये इस बात का सबूत है कि आप वास्तव में टीएमसी के नेता बन गए हैं और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको बता दें कि जब पवन सिंह ने टिकट वापस किया था, टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही जब पार्टी उनसे टिकट वापस ले ली, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने लगी कि अब तो पवन सिंह चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। पवन सिंह का जो पॉलिटिक्स में करियर बनने वाला था, अब तो वो खत्म हो गया, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने से पहले ही पवन सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा गाज गिर गया, एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया, एक कलंक जैसा वो साबित हुआ। उनके गाने उनके ही लिए रुकावट जैसे बन गए कि पवन सिंह चाह कर भी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको महिला विरोधी घोषित किया जा रहा था। लेकिन अब पवन सिंह ने पलटवार किया है, वो जवाब मांग रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं बाबुल सुप्रियो को कि आपने जो फर्जी 4 पोस्टर वायरल किया और लोगों को इस बात के लिए भड़काया कि मैंने महिला विरोधी गाने गाए हैं, तो अब आपको हम ये चुनौती दे रहे हैं कि आप साबित करिए कि वो सारे गाने मेरे गाए हुए गाने हैं।
बाकी इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।